तो मेरे साथ जो ख़ास मेहमान आज मौजूद हैं, ये है सीनियर कांग्रेस लीडर एडवोकेट नरेश गुप्ता जी, जो साबका एमएलसी भी हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे जो भदरवा में जो आए दिन इश्यूज़ आ रहे हैं और ख़ास तौर पर जो सर्दियों का सीज़न है, काफ़ी इश्यूज़ यहाँ पर हैं, लेकिन अज़ाला नहीं हो रहा है। तो इनसे जानेंगे कि आखिर वजूहत क्या है? क्या नरेश जी आवाज़ नहीं उठाते या फिर आवाज़ सुनी नहीं जाती? तो नरेश जी, आपका स्वागत करते हैं हम अपने न्यूज़ चैनल में। बताइए, जो भदरवा में आए दिन हम इश्यूज़ देख रहे हैं, लेकिन उनका अज़ाला नहीं हो रहा है, तो कहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आ रही है? नासिर जी, पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने यहाँ मौका दिया। मैं वैसे ही यहाँ पर्सनल विज़िट पे आया हुआ था इस एरिया में, तो बीच में आपसे मुलाकात हो गई। बड़ा जेन्युइन बात आपने आज पूछी, और आज जो ये मेन इशू है कि बड़ा एक्सपीरियंस हमने भी देखा स्नोफॉल का। अब की बार जो स्नोफॉल का एक्सपीरियंस देखा, उसमें हमें बड़ी मायूसी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हुकूमत की तरफ से मिली हमको, कि हमारी रोड्स तो एक तो बंद रहीं, लिंक रोड्स अभी भी कुछ लिंक रोड्स अब बंद हैं। सारा गांव कट ऑफ है, जितना, क्योंकि रूरल एरिया हमारा 80% है। 20% अर्बन से जुड़ता है, बाकी 80% अभी भी डिस्कनेक्टेड है, क्योंकि वहाँ की इंटरनल रोड्स जो हैं वो सारी बंद पड़ी हुई हैं। बिजली का हमने इतना बुरा हाल कभी नहीं देखा आज तक, जितना बिजली का बुरा हाल यहाँ आज देखने को मिल रहा है। एवरेज 14 से 16 घंटे यहाँ जो कट चल रहे हैं, उसके बाद पावर कट जो है अनशेड्यूल उसके अलावा है। तो आप बताएं कि माइनस टेम्परेचर यहाँ से चल रहा है। हमारा एरिया जो है, चिनाब वैली की बात करूँगा, जनरेट कर रहा है पावर को, और चिनाब वैली के साथ इतना सतीली माँ का सलूक आज की दौर में हो रहा है, ये हमने देखने को, हमको एक्सपीरियंस नहीं था इस बात का। अगर हम बिजली की बात करें तो काफ़ी जो है कांग्रेस के खिलाफ ये खदशात हैं कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, अगर वो खिलानी से भदरवा तक टावर लाइन देते तो ये दिक्कत नहीं आती। और उसके बाद आप भी एमएलसी रहे, काफ़ी देर 9 साल आप एमएलसी रहे, तो क्या वजूहत रही कि आप अपने दौर में यहाँ पर टावर लाइन नहीं दे सके और जिसकी वजह से आज लोग टावर सफ़र कर की रहे हैं? लाइन का अभी हमारे तरफ का इधर का प्रोविजन जो था, उस वक्त थोड़ा सा उसका एस्टिमेशन हुई थी, डीपीआर एक बनी थी, क्योंकि खलैनी जो मेन ग्रिड स्टेशन हमारा है, जिसको टावर के साथ जोड़ना है, वही नहीं अभी कनेक्ट हुआ है, तो उसके ऑनवर्ड कहाँ होगा? ऑनवर्ड कहीं भी नहीं है, ना किश्तवाड़ टावर लाइन है, ना गंदोह को टावर लाइन है, ना डोडा में टावर लाइन है, ना भदरवा में टावर लाइन है। ऐसा माना जाए, जब गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे तो एक टावर लाइन थी जो गुंदों के लिए टावर बने हुए थे। अभी भी वो टावर बने हैं, लेकिन उन पे तार अभी तक नहीं लगी है। तो ऐसा माना जाता है वो भद्रवास के लिए थी सैंक्शन, वो फिर जो शिफ्ट की नहीं, गई थी ऐसी कोई गुंदों के बात लिए। नहीं जी। है। शरीफ नियाज़ साहब हमारे पावर मिनिस्टर थे। उन्होंने ही ये बगलियार का, उनके वक़्त में बगलियार का शुरू हुआ था। बगलियार से उस वक़्त उनके वक़्त में ही कांग्रेस ने एक स्कीम, आज़ाद साहब की रहनुमाई में, उस वक़्त मुफ्ती साहब हमारे चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो उस वक़्त ये उसका प्रपोज़ल जो बना था कि खलैनी से हम नहीं चाहते थे कि हमको उधमपुर से कनेक्ट किया जाए। हम नहीं चाहते थे कि जो आज हमको डुल हस्ती की पावर से हमको टैग किया गया है, क्योंकि उसकी पावरों को, टावरों को इस्तेमाल किया जा रहा है। उस वक़्त का प्रोजेक्ट ये बना था कि हमको रामबन से डायरेक्ट जो बगलियार का प्रोजेक्ट है, वहाँ से बिजली सप्लाई की जाए। तो ये प्रोजेक्ट उस वक़्त के हैं। एक डिस्प्यूट खड़ा हो गया था यहाँ एक कंपनी का, जो टावर कंपनी है, वो हमने उसकी बड़ी मीटिंगें की, और फाइनल स्टेज पर था, उसका फाइनल स्टेज पर था। तो हुकूमत चेंज हो गई। जब गार्ड्स चेंज हो जाते हैं, पावर शेयर चेंज हो जाती है, तो दूसरे लोगों की प्रायोरिटीज़ कुछ आ जाती हैं। इन लोगों की प्रायोरिटी अब 7 साल से ये है ना, माना कि हमारे प्रोजेक्ट जो हैं बनाए, अभी जो डीपीआर जिनको बनाई थी, जिनके प्रोजेक्ट बने हुए थे, वो आगे लाइन में चलें, ये प्रोसेस है ना। प्रोसेस की फाउंडेशन तो हमने रखी हुई है ना। ये फाउंडेशन को किसी हद तक भी नहीं ले पाए। टनल 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 करते थे। ये हमारा ये जो टनल है यहाँ का, जो छतरगला का टनल है, इस शोर शराबा इतना इन्होंने सारी धूम मचा के रखी। हर हर 15 दिन के बाद पीएमओ ऑफिस से एक स्टेटमेंट निकलता था। यहाँ के लोकल जितने भी हमारे नुमाइंदे थे, अब नाम क्या मैं लूँ उनका, वो भी पावर इसके टनल टनल जी, हमारी प्रायोरिटी टनल। कुछ हमारे दूसरे दाएं बाएं के लीडर हैं, जो आगे पीछे से कहीं आए हुए हैं, वो कहते थे कभी आईपीएल हम बनाएंगे, कभी हम, हमारा ये ख्वाब है यहाँ, हमारा ये ख्वाब है। उल्टा उन्होंने ख्वाब यहाँ तहसील ऑफिस का तबाह बेड़ागर कर दिया। लोगों को परेशानी यहाँ उठानी पड़ रही है कि तहसील की बिल्डिंग जो अपग्रेड के लिए थी, उन्होंने रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की, अल्टीमेटली उसको डिसमेंटल करवाया। ना आगे के रहे तो ना पीछे रहे। चलिए, अब सियासत की अगर बात थोड़ी सी करते हैं, तो हमने देखा रिसेंटली जो है यहाँ पर जो है सियासी जो एक्टिविटीज़ काफ़ी शुरू हो गई हैं। तो हमने देखा कि आज़ाद साहब का भी यहाँ पर दौरा था और काफ़ी गैदरिंग वहाँ पे हुई, लेकिन वहाँ पर ये भी सवाल उठे कि जो आपने जो गैदरिंग की थी, भदरवा का कोई नहीं था। आपने मरमत से लोग लाए, आपने इंदरवाल से लोग लाए, आपने ठाठरी से लोग लाए, कितनी सच्चाई इसमें?
देखें, बात ये है कि जिसने बात करनी, तो उसने बात करनी है। जिसने पॉलिटिक्स करना है तो करता रहे। यहाँ भदरवा के अलावा, भदरवा और इसके अलावा भाला। भाला के अलावा बाहर से एक आदमी भी नहीं था। सिर्फ हमारे जो नेता लोग बाहर के आए थे, एक-एक आदमी उनके साथ हो सकता है, उसके अलावा कोई आदमी नहीं था। 100% क्योंकि हमने अरेंज किया था, हमें पता है कि लोग कहाँ के थे। कोई मरमत का नहीं था, कोई इंद्रवाल का नहीं था, कोई गंदोक आदमी, सिंगल कोई भी आदमी, सारे भदरवा के थे और एक अच्छा जलसा। मैं कहूँगा इस कदर जलसा भदरवा में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ नहीं करवा सकी है आज तक। अगर हम बात करें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि हमने जो इतना बड़ा ह्यूज लेवल पे जलसा किया, जहाँ पर भदरवा के फुट-फुट के लोग उस जलसे में कूदे जहाँ उमर अब्दुल्ला आए थे। तो जो आज़ाद साहब का दौरा था, तो एक वक़्त था आज़ाद साहब जो था ब थे बाज़ार में रैली करते थे, तो लोगों को जगह नहीं मिलती थी। तो अभी जो है कम्युनिटी हॉल में वहाँ पर 1800 के करीब लोग जमा हुए थे। तो इस पर क्या कहेंगे आप? गलत है। जिसने भी कहा, आप जैसे पूछ रहे हो, ये बात अपनी मत मुझ पर डालो। वहाँ जो कम्युनिटी हॉल में 3000 से ऊपर लोग थे वहाँ उस वक़्त कम्युनिटी हॉल में। हॉल की बात नहीं है, ये ओपन प्रेमिसेस की बात है। हुँ, हॉल में की कैपेसिटी हो सकती है 600-700 हो, हुँ, मगर ये ओपन स्पेस में आज़ाद साहब का जलसा हुआ है। कम्युनिटी हॉल डज़न्ट मीन कि हॉल अंदर, हुँ, ये बाहर हुआ है, ग्राउंड में हुआ है, जो बहुत बड़ा भारी ग्राउंड है। उस ग्राउंड में उनका जलसा हुआ है। हुँ, 3000 से ऊपर लोग वहाँ थे और 22 दिसंबर की डेट थी। हुँ, कोल्डेस्ट जो हुँ, चल रहा है, हुँ, महीना चल रहा है, सबसे सर्द महीना है, उसमें भी लोग अपने कुर्सियों पर बैठे रहे, कुर्सियाँ लगी हुई थी, हुँ, कोई ज़मीन पर बैठा हुआ नहीं था। हुँ, इमेजेस हैं आपके पास, पिक्चर्स शूट हुए हैं, जगह-जगह हुए हैं, आप उसको भी पैरालाइज़ उसको भी देख लो और जो दूसरा जो डागमगले में दूसरी सियासी पार्टियों ने करवाया, हुँ, उनकी भी देख लो, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लो। गुलाम नबी आज़ाद हुँ, हिंदुस्तान के गिने-चुने लीडरों में से एक लीडर है। हुँ, जम्मू कश्मीर की अगर रहनुमाई को कर पाएगा, तो गुलाम नबी आज़ाद ही कर पाएगा। उसके अलावा यहाँ हमको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमने 7 साल का ज़िंदगी का ये तजुर्बा देखा, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी तजुर्बा देखा, हमने पीडीपी का भी तजुर्बा देखा, हम बीजेपी का भी देख रहे हैं। कोई मुझे कुछ सुनने में कुछ लोगों ने मुझे कहा कि कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ जी कभी भी एनसी के लोग नहीं रहे हैं। मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ यहाँ से, एनसी के लोग यहाँ से मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी रहे, एमएलसी भी रहे हुँ, और जो 96 का यहाँ इलेक्शन लड़ा, हुँ, वो हमारे बुज़ुर्ग नेता, उनकी मैं कदर करता हूँ। वो एक सुलझे हुए नेता हैं और उन्होंने उनकी भी कुर्बानियों को, उनकी भी सैक्रिफ़ाइस को हुँ, हम दरगुज़र नहीं कर सकते। हुँ, उन्होंने इलेक्शन कांग्रेस के तौर पर लड़ा। फारूक अब्दुल्ला साहब की स्पीच मुझे अभी याद है, उस लफ्ज़ कॉलेज ग्राउंड में उन्होंने कहा था कि शेख रहमान साहब को ये जीत गए, तो ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, आपकी नुमाइंदगी करेंगे। बहरहाल वो चूँकि डॉक्टर साहब का, फारूक साहब का वादा था, हुँ, ये जो कश्मीरी वादे ज़रा कम ही हम उनको हुँ, उस सीरियसनेस से लेते हैं, हुँ, मगर उन्होंने इलेक्शन जीता। उन्होंने भरपूर 6 साल हमारे भदरवा के लोगों की नुमाइंदगी अपने जितने भी कैपेबिलिटी के मुताबिक उन्होंने की है। तो एक स्टेटमेंट आया था नेशनल कॉन्फ्रेंस भदरवा की तरफ से कि जिस तरह से ओवैसी है यूपी में जो है वो वोट बांट रहा है, इस तरह से जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है यहाँ पर वैसे वो कर रहे हैं चिनाब वैली में। तो क्या कहेंगे आप ये स्टेटमेंट? जब हालांकि मैं मुझे जब कांग्रेस के कुछ लोगों से बात हुई तो काफ़ी गुस्सा उन्होंने उस बात पे शो किया कि आज़ाद साहब के खिलाफ ये बात करना जो है वो काबिल कबूल नहीं है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखें, बेसिकली मुझे तो नहीं लगता कि इस बात का मैं कोई आपको जवाब देना चाहूँ, मुनासिब नहीं लगता। जिन लोगों ने कहा, तो मुझे लगता है कि वो कुएँ के मेंढक हैं। मैं उनको कुएँ के मेंढक कहूँगा। उन्होंने कुएँ उतना ही कुआँ देखा होगा। उन्होंने इसका विज़न, गुलाम नबी आज़ाद का विज़न और इसका दायरा नहीं देखा होगा। यहाँ भदरवा में जिस चीज़ को हाथ लगाएँगे, वो गुलाम नबी आज़ाद की बदौलत यहाँ मिली हुई। तो इसका विज़न भी देख लें। मैं यहाँ एक चीज़ दोहराना चाहूँगा कि पिछले दिनों सज्जाद गनी लोन साहब का एक स्टेटमेंट आया था। एक पिछले दिनों उनका श्रीनगर से आया था कि कुछ लोग यहाँ खिता चनाब में भी घूम रहे थे। हुँ, उन्होंने कहा था वो अपना टाइम क्यों वहाँ बर्बाद कर रहे हैं? उससे तो ज़ाहिर लगता है कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी के लिए ग्राउंड बना रहे हैं। हुँ, हम तो चाहते हैं कि बीजेपी को यहाँ से हटाया जाए, हराया जाए हुँ, और मैं आपको यकीन से, भरोसे से कहता हूँ कि अब की बार वो 14 नहीं होगा। हुँ, अब की बार हम पूरी शद्दोमत से हुँ, यहाँ चनाब वैली, अब 2 सीटें हमारी चनाब वैली में और बढ़ रही हैं। हुँ, 8 सीटें हो गई हैं। जी, मेजॉरिटी सीटें जो हैं, हुँ, वो कांग्रेस के लोग लेंगे और गुलाम नबी आज़ाद साहब की क़यादत में लेंगे। ये मैं आज भी उन लोगों को चैलेंज करता हूँ
कि वो जितना मर्जी दंदनाएं। तो ये थे साबका एमएलसी नरेश गुप्ता जी, जिनसे हमने बात की और भद्रवाह के सियासी हालात पर भी नज़र डाली। जो आज सर्दियां हैं, इन पर भी उन्होंने रोशनी डाली कि कुछ डिपार्टमेंट्स जो है उनको एक्टिव होना चाहिए, लोगों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। लोग काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए भी जो है उनके जो मसले हैं उनका अज़ाला होना चाहिए, ताकि जो यहाँ पर सर्दियों के 2-4 महीने होते हैं, काफ़ी मुश्किल में लोग काटते हैं और लोगों को जो है कम से कम तकलीफ होनी चाहिए, ताकि सर्दियाँ उनकी अच्छी से निकलें। बहरहाल आप ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए नासिर के शाह को।